नमस्ते दोस्तों। अगर गर्भवती महिला रोज़ सिर्फ 3 चीज़ें खा ले तो बच्चा न सिर्फ स्वस्थ पैदा होता है बल्कि कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर दिमाग और जन्म के साथ की गई बड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। पर दुख की बात यह है कि 90% महिला अनजाने में उल्टी चीज़ें खा लेती हैं और इसका सीधा असर बच्चे की ग्रोथ पर पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सही आयुर्वेदिक खानपान और सुरक्षित घरेलू दिनचर्या बताने वाला हूँ जिसे अपनाते ही बच्चा अंदर से मजबूत बनने लगता है। ये बातें बहुत कम लोग बताते हैं और कई बार डॉक्टर भी इन्हें विस्तार से समझाने का समय नहीं दे पाते। गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं, ये प्रकृति का सबसे सुंदर और संवेदनशील समय है। आयुर्वेद कहता है कि जैसे बीज मिट्टी में बढ़ता है वैसे ही बच्चा माँ के खानपान और उसकी मानसिक स्थिति में बढ़ता है। इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा हल्के गुनगुने पानी से करें। यह शरीर को साफ करता है और गर्भ में पल रहे छोटे जीवन के पोषण के लिए पूरी तैयारी कर देता है। इसके बाद आप 1 चम्मच देसी घी जीभ पर रखकर धीरे धीरे निकलें। यह घी सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, यह माँ की नसों को चिकनाई देता है, गर्भाशय को मजबूत करता है और बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बेहद ज़रूरी स्नेह प्रदान करता है। इसके बाद 2 या 3 भिगोए हुए बादाम खाएं। इन बादामों में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 बच्चे की आँखों, दिमाग और नसों को मजबूत बनाती है। अगर आप गर्भावस्था के दूसरे त्रैमास में पहुँच चुकी हैं तो 1 कप दूध में 1 या 2 केसर की पतली लकड़ी डालकर पी सकती हैं। यह थकान दूर करती है, दूसरे बच्चे की त्वचा और ताकत दोनों को बेहतर बनाती है। खाना हमेशा हल्का पकाया और घर का होना चाहिए। आयुर्वेद में बार बार कहा गया है कि गर्भ में बच्चा उसी से बढ़ता है जो आसानी से पच जाए और पूरी तरह अवशोषित हो जाए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा देसी घी रोज़ के भोजन में शामिल करें। दाल और चावल जब साथ मिलते हैं तो ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो बच्चे की हड्डियाँ और मांसपेशियों को विकसित करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। हरी सब्जियां जैसे मेथी, बथुआ, पालक ये खून को बढ़ाती हैं, कमजोरी दूर करती हैं और बच्चे के विकास को तेज करती हैं। फल में सेब, अनार और केला सबसे सुरक्षित और उपयोगी हैं। सेब शरीर की थकान दूर करता है, अनार खून बढ़ाता है और केला ऊर्जा देता है ताकि बच्चा कमजोरी महसूस ना करे। कच्चा पपीता गर्भावस्था में नहीं लेना चाहिए, ये आयुर्वेद में भी मना किया गया है। अगर दूध में 1 चम्मच घी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिया जाए तो ये बच्चे की हड्डियों को मजबूत करता है और माँ के शरीर की कैल्शियम की कमी दूर करता है। दोपहर या शाम में अगर हल्की भूख लगे तो मूंग की दाल की खिचड़ी सबसे बेहतर भोजन है। ये हल्का भी है और बेहद पौष्टिक भी है और शरीर पर कोई बोझ नहीं डालता। अब बात करते हैं आयुर्वेद के एक सुरक्षित और बेहद प्रभावशाली नुस्खे की, जो सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में आधा चम्मच शतावरी चूर्ण, 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा मिश्री मिलाकर पिएं। यह नुस्खा गर्भ में बच्चे की ग्रोथ को बेहतर बनाता है, माँ की कमजोरी दूर करता है, तनाव घटाता है और नसों को मजबूती देता है। गर्भावस्था में मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा असर बच्चे पर पड़ता है। जो माँ महसूस करती है वही बच्चा भीतर से महसूस करता है। रोज़ कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें, हल्का संगीत सुने, प्रकृति के पास जाएं और तनाव से दूर रहें। रोजाना 15 से 20 मिनट धीमी चाल से टहलना ना सिर्फ शरीर को फिट रखता है बल्कि बच्चे को भी पर्याप्त ऑक्सीजन और ऊर्जा देता है। कुछ चीज़ें इस समय बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखा खाना, बहुत खट्टा भोजन, अधिक चाय या कॉफ़ी, पैकेट वाला जंक फूड, तला भुना बाजार का खाना, ऐसी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने ना लिखी हों, ये सब बच्चे की ग्रोथ को धीमा कर सकती हैं और माँ को अनचाही परेशानियाँ दे सकती हैं। अंत में बस इतना याद रखें, गर्भावस्था प्रेम, धैर्य और पोषण का समय है। माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ होगा। आप जो खाएंगी, जैसे महसूस करेंगी, जिस तरह का वातावरण अपने आसपास बनाएंगी, उसी तरह का आपका बच्चा जन्म लेगा। अपने खानपान, आदतों और विचारों को सकारात्मक रखें और बच्चा भी उतना ही मजबूत और बुद्धिमान पैदा होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस देसी आयुर्वेदिक खानपान को अपनाएं। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।